भोलेनाथ सबके साथ, बजरंगी सबके मशान यानी कि जिंदगी का आखिरी पड़ाव, ऐसा पड़ाव जहां आने के बाद दुनिया की तमाम चीजें बेमांग हो जाती हैं। मगर जिंदगी के इसी आखिरी पड़ाव पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुर्दों को नोचकर उनमें जिंदगी तलाशते हैं। जी हां, उनके लिए इंसानी खोपड़ी शराब पीने का प्याला बन जाता है और मुर्दा निवाला, शमशान बिस्तर बन जाता है और चिता चादर। फिर जरा सोचिए कि वो मंजर क्या होगा जब दुनिया सोती है तब वो जागते हैं। उनकी अलग ही एक मायावी दुनिया है। तो आज हम ऐसे लोगों की जिंदगी से पर्दा उठाएंगे जो मुर्दों से जिंदगी उधार लेते हैं और उनकी खुद की जिंदगी सदियों से रहस्य के पर्दे में है। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं शमशान की साधना में इंसानी चोलों को उतारकर फेंक देने वाले अघोरियों की। ये अघोरी भी इंसानी जमात का ही एक हिस्सा हैं। ये भारत के प्राचीनतम धर्म शैव धर्म से संबंधित हैं। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप है। अघोरी हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना ही बड़ा रहस्यमय भी। अघोरियों की साधना विधि सबसे ज्यादा रहस्यमय है। उनकी अपनी शैली, अपना विधान है, अपनी अलग अलग विधियां हैं। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं हो, यानी बहुत सरल और सहज हो, जिसके मन में कोई भेदभाव ना हो। अघोरी हर चीज से समान भाव रखते हैं। वे सड़ते हुए जीव के मांस को भी उतना ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाया जाता है। अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनकी हर बात निराली है। वे जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसे रंग से राजा बना देते हैं। हम आपको अघोरियों की दुनिया की कुछ ऐसी ही बातें बता रहे हैं जिनको सुनकर आपको एहसास होगा कि वे कितनी कठिन साधना करते हैं। साथ ही उन शमशानों के बारे में भी आज आप जानेंगे जहां अघोरी मुख्य रूप से अपनी साधना करते हैं। आइए जानते हैं अघोरियों के बारे में कुछ रोचक बातें। जब घोर अंधकार हो जाता है और हम नींद के आगोश में होते हैं, तब उस समय घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान में जाकर तंत्र क्रियाएं करते हैं, घोर साधना करते हैं। अघोरियों का नाम सुनकर अक्सर लोग डर जाते हैं। अघोरी की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जहन में उतर आती है जिसकी वेशभूषा बहुत ही डरावनी होती है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते। वे केवल अपनी साधनाओं में ही व्यस्त रहते हैं।
दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि अघोरियों के वेश में कई ढोंगी साधु लोगों को ठग भी लेते हैं, जबकि असली अघोरियों की पहचान ही यही है कि अघोरी किसी से कुछ नहीं मांगते। अघोरी गाय के मांस को छोड़कर सभी चीजों का भक्षण कर लेते हैं। अघोरी पंथ में शमशान साधना का विशेष ही महत्व है और इसीलिए अघोरी शमशान में ही वास करना पसंद करते हैं। शमशान में आम आदमी रात को जाता ही नहीं, इसलिए अघोरी बिना किसी विघ्न के शमशान में साधना करते हैं। अघोर संप्रदाय के साधक गले में नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। चिता की भस्म को शरीर पर लेप करते हैं और चिता की अग्नि पर ही भोजन पकाते हैं। भारत के कुछ प्रमुख अघोर स्थान हैं, जिनमें वाराणसी या काशी अघोरियों के लिए प्रमुख स्थान हैं। भगवान शिव की नगरी होने के कारण विभिन्न अघोर साधकों ने यहाँ पर भी तपस्या की है। अघोरियों के बारे में एक बड़ी धारणा प्रचलित है कि अघोरी बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो किसी से एक बार कुछ मांग लें तो फिर लेकर ही दम भरते हैं। इनकी आंखें इतनी लाल होती हैं मानो आंख में कोई तांडव समाया हो। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ हैं। सबसे पहले तारापीठ है, जिसे सबसे ज्यादा प्रमुख और पूजनीय माना जाता है। दूसरा है हिंगलाज धाम, जो कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान राज्य में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव जी की पत्नी सती जी का सिरोभाग कटकर गिरा था। तीसरा है विंध्याचल, जहाँ अनेक गुफाएं हैं जिनमें बैठकर अघोरी तांत्रिक साधना करते हैं। चौथा है चित्रकूट। औघड़ों की कीनारामी परंपरा की उत्पत्ति यहीं से ही मानी जाती है। पांचवा है कालीमठ, जिसे अघोरियों का गढ़ कहा जाता है। छठे नंबर पर आता है जगन्नाथपुरी। इसके बीच एक चक्र साधना वेदी स्थित है, जिसे वशिष्ठ कहते हैं। इसके अलावा पुरी का शमशान अघोरियों के लिए एक प्रमुख अघोर स्थान है। इसके बाद आता है मदुरई और फिर आता है कोलकाता का काली मंदिर। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल के तराई इलाके में औघड़ स्थल पुराने काल से ही स्थित है। अफगानिस्तान के काबुल में औघड़ रतनलाल जी यहाँ पीर के रूप में आदर पाते हैं। ये ऐसे 10 तांत्रिक पीठ हैं जहाँ अघोरी अपनी साधना करते हैं। कैसा होता है इनका रहस्यमय जीवन, सुनिए इन्हीं की ही जुबानी। आखिल भंडार माता में सिंगार माता मरी कुछ हम सब माता देव के छुट्टी दफ माता दुआई मेरे गुरु का सब पाचा। जय गुरु महाराज राज रखियो। जय हो मसाल की मरघट मैया। जय मती मारा। ये तो बचपन से लगन है अपने को
वैसे काम करने का जो कोई नहीं करता है ना। कठिन से कठिन काम करना अपना शुरू से मतलब इसी में मतलब अपना चॉइस रहा है मेरा। जैसा सुनता आ रहा था कि अघोर साधक बहुत सिद्ध साधक होते हैं, बहुत कठिन तपस्या है, तो जब कठिन सुना तो अपने को भी लगन लगी थोड़ा देखे कैसा कठिन है। तो कठिनता को जानने के लिए मैंने इस रास्ते को अपनाया। और ये जो हमारी क्रिया है ये 12 साल की होती है। 12 साल के बाद में साधक जो है वो सिद्ध बन जाता है। मैं तो का बादशाह हूँ। यहाँ क्या कमी है मेरे को? यहाँ तो कपड़े वो जैसे ये है, चाहे जो चढ़ा के चला जाता है, खाना पीना उसी को उठा के ला के खाता पीता हूँ। ये अभी जो पीछे डेड बॉडी जल रही है इसी का ये कफन उठा के लाया हूँ। और इसको इसमें अपने को कोई भय भय नहीं है, कुछ भी भय किस बात की है। हम तो रात दिन यहाँ रहने वाले हैं, अपना तो कर्म ही ऐसा है। ये तो हम अघोरियों का वस्त्र है, वस्त्र का रूप है। और ये स्वयं शिव जी इसको अपने इस्तेमाल करते। तो जब शिव जी स्वयं इसको व्यवहार में लाते तो एक अघोरी जो उनका बच्चा है वो तो ज़रूर इसको व्यवहार में लाएगा। और ये अघोरी के लिए नितांत आवश्यक है। दूसरा बात, ये पंच महाभूतों का बना हुआ ऐसा सम्मिश्रण है जिसको लेप करने से ना कोई रोग ना बीमारी, शरीर स्वस्थ, ना कोई मच्छर काटता, नहीं कोई कीड़े मकोड़े लगते। सो दर्शकों, ये थे अघोरियों की जिंदगी के सुलझे अनसुलझे रहस्य जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आप भी हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं A1livepunjab@gmail.com पर। धन्यवाद।